हो। अलबत्ता अगर उल्टी बिला इख्तियार खुद ब खुद हो गई तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, चाहे जितनी भी हो, चाहे उल्टी बाल्टी भर के आ जाए, उल्टी को अपने इख्तियार से वापस पेट में दाखिल कर दिया तो इससे रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता अगर बिला इख्तियार खुद ब खुद पेट में वापस चली जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, चाहे जितनी भी हो। रोज़े की हालत में जानबूझकर खाने पीने की चीज़ों को देखकर मुंह से पानी भर आना, इससे रोज़ा नहीं टूटता। रमज़ान करीम में हम जो रोज़े रखते हैं इसका एक और मसला समाअत फरमा लें कि हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर धुआं होता है या धूल होती है, अगर ये हलक में उतर जाए या मक्खी चले जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर कोई जानबूझकर ऐसा करे तो इससे रोज़ा टूट जाता है। इस सूरत में सिर्फ कज़ा लाजिम होती है, कुफारा नहीं। रोज़े की हालत में मसवाक करना दुरुस्त है, चाहे खुश्क हो या तर। अलबत्ता टूथपेस्ट करना मकरूह है, लेकिन इससे रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा इस वक्त टूटेगा जब इसके ज़रात हलक से उतर जाएंगे। रोज़े की हालत में कोई चीज़ चख कर थूक देने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन बिला उज़्र ऐसा करना मकरूह है। अगर कोई औरत बच्चे के लिए ग़िज़ा नरम करने के लिए कोई चीज़ चबा कर दे तो मजबूरी में ऐसा करना जायज़ है। अलबत्ता इस बात का ख्याल रहे कि इस चीज़ का कोई ज़र्रा हलक से नीचे ना उतरे, वरना तो रोज़ा टूट जाएगा। अगला मसला, वज़ू और गुस्ल के दरमियान गलती से पानी हलक से उतर जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है। इस सूरत में सिर्फ कज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा नहीं। रोज़े की हालत में कुल्ली करने के बाद एक दो बार थूक देना काफ़ी है। इसके बाद मुंह में जो तरी रह जाती है इससे रोज़े पर कुछ असर नहीं पड़ता। किसी शख्स ने गलती से सुबह सादिक तुलू हो जाने के बाद सहरी कर ली, इस ख्याल से कि अभी अभी सहरी का वक्त बाकी है, तो ऐसे शख्स का रोज़ा नहीं होता। ऐसा शख्स इफ्तार तक रोज़ेदारों की तरह कुछ खाए पिएगा नहीं और इसके ज़िम्मे इस रोज़े की कज़ा लाजिम है, कुफारा नहीं। कोई शख्स रोज़े की हालत में था और इसको कोई ऐसा शदीद मर्ज़ या उज़र लाहक हो गया कि जिसकी वजह से रोज़ा बरकरार रखना इसके लिए नुकसानदेह हो गया, तो वो रोज़ा तोड़ सकता है। इसके ज़िम्मे इस रोज़े की कज़ा लाजिम होगी, मगर कुफारा लाजिम नहीं होगा। रोज़े की हालत में अगर गुस्ल करने का हुक्म देखा जाए तो अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो तो रोज़े की हालत में गुस्ल करना बिल्कुल दुरुस्त है। अलबत्ता बाद लोग ये समझते हैं कि ऐसे गुस्ल में चूँकि गरारे करना और सांस के ज़रिए नाक में पानी चढ़ाना फ़र्ज़ है, तो रोज़े की हालत में इस फ़र्ज़ पर अमल कैसे किया जाए, तो ये दरअसल एक गलत फ़हमी है। इसलिए पहले असल मसले को समझना चाहिए कि मसला ये है कि ऐसे गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना तो फ़र्ज़ है, अलबत्ता गरारे करना और नाक में पानी सांस के ज़रिए ऊपर तक चढ़ाना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नहीं, बल्कि ये इस शख्स के लिए सुन्नत के दर्जे में है जो रोज़ादार ना हो। और जो रोज़ेदार हो इसके लिए ऐसे गुस्ल में गरारे करना और नाक में पानी चढ़ाने का हुक्म नहीं, बल्कि रोज़ेदार शख्स के लिए असल हुक्म ये है कि वो अच्छी तरह कुल्ली करे और अच्छी तरह नाक में पानी डाले, तो यही उसके लिए काफ़ी है। इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा ये सुन लें। कुल्ली करना यानी कि नहाने खुशबू लगाने से तेल रोज़ा नहीं टूटता, इंजेक्शन नहीं टूटता रोज़ा। आँख में या ड्रॉप नहीं डालने चाहिए, अगर डाल भी लिए तो अगर नहीं हलक से नीचे उतरे तो रोज़ा नहीं टूटेगा, अगर उतर गए तो टूट गया। बहरहाल एहतियातन नहीं डालने। उसके बाद हमने ये इस वीडियो में देखा सुना, नाक में दवा वगैरह नहीं डालनी, कभी इम्कान है कि वो हलक से नीचे। और उसके बाद हमने उल्टी का मसला पड़ा। अगर उल्टी बिला इख्तियार आ गई तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर उल्टी जो है वो मुंह भर कर हो तो रोज़ा टूट जाता है, लेकिन बिला इख्तियार जो आई है उससे रोज़ा नहीं टूटता। इसके बाद हमने ये भी जाना कि अगर रोज़े में जानबूझकर किसी चीज़ को देखकर मुंह में पानी आ गया तो रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह हमने इस वीडियो में देखा कि अगर कोई औरत अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ ग़िज़ा नरम करने के लिए चबाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। एहतियात तो यही है कि ना चबाए। उसके बाद हमने जाना कि धूल या धुआं ये हलक से उतर जाए, मक्खी, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, जानबूझ करना लोग ऐसा कोई करे। रोज़े की हालत में मिसवाक करना, टूथपेस्ट करना ये दुरुस्त है, लेकिन ये कर सकते हैं, लेकिन ये मकरूह तंज़ीही जिसे कहते हैं, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह हमने ज़र्रात का देखा कि अगर ज़र्रात नीचे उतर जाएं तो रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह कुल्ली के बाद अगर 2 दफ़ा थूक दें तो वो काफ़ी है, बार बार थूकना अच्छी बात नहीं, ना इससे रोज़ा टूटता है। कि अगर थूकने के बाद कोई अंदर चला गया नहीं, कोई मसला नहीं इसका।
वज़ू और गुस्ल के दरमियान गलती से पानी हलक से उतर जाए, हाँ इससे रोज़ा टूट जाता है। ये हमने इस वीडियो में देखा। और ऐसे ही हमने एक कायदा समझ लें यहाँ पर कि अगर हम कोई चीज़ अंदर दाखिल करें तो रोज़ा टूट जाएगा, अगर कोई चीज़ निकले तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अल्लाह पाक हमें शरीयत मुतहरा पर